हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आप संख्याओं से संबंधित योग पर बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में 35 तक आप लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 20 के क्यूब बराबर में जो मान दिया है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, और जिसका मान निकालना है पहले उसको लिख लिए। तो 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब, इसी तरह से 40 के क्यूब का मान निकालना है, सभी का योग जोड़ के, है ना। तो जोड़ के निकालना है तो पहले जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ कह रहा है 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब प्लस डैश 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 कहाँ तक प्लस में 40 का क्यूब। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 के क्यूब गुना में 2 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब गुना 2 का क्यूब। इसको आप लिखिएगा 2 के क्यूब और गुना 3 का क्यूब प्लस डैश डैश, इसी तरह से लिखिएगा प्लस में 2 का क्यूब और गुना 20 का क्यूब। लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा। अब यहां से थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब सब में मिल रहा है कि नहीं। तो 2 पर पावर 3 को बाहर कर लेते हैं। यहाँ बचा 1 2 3 और इसी तरह से 4 5 6 20 टर्म वाला बचेगा, ठीक है। तो सबको लिखिए 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस इसी तरह से जाइएगा तो 20 के क्यूब, ये बचा। अब यहां से इसका मान आपको नजर आ रहा है ऊपर, जिसको हम कहे थे कि इसको छोड़ देने के लिए। 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब, ऊपर कितना मान दिया है 10 25 दिया है। तो यहाँ 10 25 लिख देंगे, इस सब की जगह कितना लिख देंगे 10 25। अब गुना कैसे करना है, 2 पर पावर 3 से, यानी 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब गुना कीजिए, 8 25 40 के 0 हाथ में करी 4, 8 दूना 16 4 20 के 0 हाथ में करी 2 और 8, 8200 इस क्वेश्चन का आंसर आया। ऑप्शन में देखिए कहीं 8200 दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अंत वीडियो है, जो संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें यह अंतिम वीडियो रहेगा और यह बहुत ही एग्जाम अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है इसी में, और देखिएगा तो आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए यहां से 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर तक जाना है, जिसका मान कितना दिया है अल्फा दिया है। इस तरह से इसका मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है पहले उसको लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डैश 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 काची के प्लस 40 का स्क्वायर, इस तरह से दिया है। तो इसको आप तोड़िए, 2 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर लिख दीजिएगा कि नहीं। 4 के स्क्वायर को इस तरह से लिख देंगे, प्लस इसको 2 के स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, बिल्कुल। यहां भी 2 का स्क्वायर और गुना 6 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। इस तरह से 6 दूना 12 पर स्क्वायर, 4 दूना 8 पर स्क्वायर और 2 दूना 4 पर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब प्लस डैश 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 कहां तक दिया है 40 का स्क्वायर दिया है, तो 2 पर स्क्वायर और गुना में 20 पर स्क्वायर, इस तरह से निकलेगा। यहां से 2 पर स्क्वायर 2 पर स्क्वायर 2 पर स्क्वायर और 2 पर स्क्वायर सभी में मिल रहा है कि नहीं। तो 2 पर स्क्वायर को कॉमन काट देंगे, तो यहां बचेगा 2 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर प्लस 6 पर स्क्वायर प्लस इस तरह से आप डैश 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 कहां तक प्लस में 20 का स्क्वायर, इस तरह से जाइएगा। और यहां दिया है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से 20 तक का सभी टर्म का स्क्वायर दिया है अल्फा। तो यहां हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे अल्फा लिख देंगे, यहां इस जगह पर अल्फा लिख देंगे। और यहां 2 पर स्क्वायर का मतलब 4 से गुना कर देंगे तो 4 अल्फा मिलेगा। 4 अल्फा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहीं 4 अल्फा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का इस कदर का अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसी तरह से तोड़ तोड़ के कॉमन लेके और तब उसका मान पुट कीजिएगा और गुना करके लास्ट में आंसर दे दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको ढंग से थोड़ा सा। इस नंबर में कह रहा है कि 100 से लेकर 500 तक की उन सभी संख्याओं का योग बताएं जो 13 से विभाजित हो। तो 100 से 500 के बीच देखेंगे कि 13 से कटे वाला पहला कौन है, उसको पहले छाटिए। तो 100 के बाद 100 तो कटेगा नहीं 13 से, तो 100 के बाद कौन 13 से कटेगा, तो 104 कट जाएगा। 13 से 104 कटेगा, 117 कटेगा, 130 कटेगा। इस तरह से भी आगे बढ़ेंगे। तो आगे आप बढ़िएगा तो कौन निकलेगा, 500 कटेगा नहीं कटेगा। तो 500 के पहले कौन है, 494, 494 कट जाएगा, तो 494 तक जाएंगे। तो इस तरह का कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग बताना है। तो योग बताना है तो प्लस लगा दीजिए, सब में प्लस लगा दीजिए, प्लस 494 तक। इसका योग निकालना है तो पहले संख्या पता होना चाहिए, यानी n का मान। तो n निकालना है तो अंतिम माइनस प्रथम। फॉर्मूला हम पहला ही वीडियो में बता दिए हैं, पहला वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, नहीं तो n निकालना आप नहीं समझिएगा। चलिए हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला संख्या निकालने का होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या माइनस अंतर, बटा में अंतर होता है। आइए यहां से देखिए, यहां से आप देखिएगा तो अंतिम कितना है 494 माइनस प्रथम कितना है 104। अंतर देखिए, अंतर सब में 13 का जा रहा है कि नहीं, सब में 13 का जा रहा है, मतलब अंतर 13 है, बटा में 13। यहां से सॉल्यूशन कीजिए। अब यहां आप 494 माइनस 104 में से अगर 13 गया तो 91 आता है, और बटा में 13। अब इसमें से घटाइए 91 को, 494 में से 91 जाएगा, यानी 4 में से 1 गया 3, यहाँ 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 4 है तो 4 रह जाएगा, बटा में 13। अब इसको काटिए, अब 13 से भाग लगेंगे, 13 39 और 13 एकम 13, यानी 31 को टोटल टर्म निकला, मतलब संख्या कैगो निकला, 31 को निकला। अब आप योग बराबर फॉर्मूला जानते हैं। योग बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं कि जब अंतर समान जाए तो उन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो अंतिम प्लस प्रथम बट्टा में 2 और गुना में संख्या। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टा में 2 और गुना में संख्या कर देंगे। यहां अंतिम कितना है, तो 494 है, प्लस प्रथम 104 है, और बटा में 2 और गुना में संख्या 31 है। यहां अंतिम देख लीजिए एक बार, अंतिम 494 है, प्रथम 104 है, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग लगाएंगे और जो संख्या निकला उससे गुना कर देंगे, वही आंसर आएगा। यहां से जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 4 4 8 आ जाएगा, 9 और 5 बटा में 2 गुना में 31। इसको काटिए, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 299 में गुना कीजिएगा 31 से, 31 से गुना कीजिएगा तो कितना निकलेगा जी, 92 69, 92 69। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन में देखिए कहीं है 92 69, 92 69 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये इसमें समय टेकिंग रहता है, ये समय लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में, इसलिए एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को टेकअप करता है, इसी क्वेश्चन को लेता है ताकि विद्यार्थी का समय बर्बाद करे। तो इसलिए आप अधिक से अधिक समय इस सब क्वेश्चन में दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और सभी बहुत सारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 500 से लेके 1000 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित है। तो 3 और 5 से विभाजित है, किसका मतलब क्या होता है कि 3 और 5 से विभाजित का मतलब होता है इसका लघुत्तम, लघुत्तम मतलब 15। तो जो संख्या 15 से विभाजित है वह संख्या अवश्य ही 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा। विभाजता का नियम आने वाला है इसके बाद, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि 3 और 5 से सब विभाजित होगा, जो 15 से विभाजित हो जाएगा।
तो यहां देखिए 500 के बाद 15 से विभाजित होने वाला कौन है? 510 प्लस 525 प्लस, इसी तरह से कहां तक जाएंगे? यहां आइए 15 से विभाजित होने वाला यहां कौन है? 990। 990, 15 छक्के 90 और 15 छक्के 90, 990। तो यहां से n का मान निकालना है कि कौन सा टर्म कितना संख्या है उसको बताना है। तो n बराबर फॉर्मूला लगाइए, अंतिम और माइनस प्रथम माइनस अंतर 15 के पढ़ रहा है मतलब 15 होगा, और बट्टा में अंतर, तो अंतर कर दीजिए। यहां आइए नीचे इसको सोल्यूशन कीजिए। 990 माइनस 15 घटाएंगे इसमें से तो 495 रह जाएगा। 495 बटा में 2, इसको सोल्यूशन कीजिए। तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 5 और 0 5 बटा में, यहां 2 नहीं होगा, यहां 15 होगा, और यहां 15 लिखेंगे। 15 से काटिए इसको, 15 तिया 45, 15 तिया 45, मतलब 33 को वह संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित होगा। तो 33 ऑप्शन में देखिए तो कौन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्त इस तरह में ये सब समय लेने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा, तभी आप बना पाइएगा। थोड़ा सा इधर उधर हुआ मतलब समय ले लेगा, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझिएगा और इसी तरह से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 500 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या की बात कर रहा है जो 2, 3 और 5 से तीनों से विभक्त हो। तो देखिए यहां लिखा है 2, 3 और 5 तीनों से विभाजित होने वाला, इसका लघुत्तम में ना होगा, तो इसका लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। अब 30 से जो कटेगा वो इस सब से कटेगा, तो 30 से भाग लगाएंगे तो यहां हो जाएगा 510। एक संख्या 510 निकला, और दूसरा कौन निकलेगा? 540, तीसरा 570। कहां तक निकलेगा जी? तो आगे इसी तरह से निकलेगा, इसी तरह से 1000 के अंदर वाला मतलब कि 990। 1000 के अंदर वाला कौन विभाजित हो जाएगा 30 से? 990। अब यहां से संख्या आपसे पूछ रहा है, यहां से संख्या पूछ रहा है, संख्या निकाल देंगे, यानी संख्या यानी n का मान पूछ रहा है। n बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, अंतिम माइनस प्रथम 510 है, माइनस अंतर कितना है? 30 है, 30 के पर है मतलब 30 है, बटा में अंतर 30 होगा। 990 माइनस, इसमें से 30 को घटाएंगे तो 480 आ जाएगा, और बट्टा में 30। घटाइए, 990 में से 480 को घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 4 गया 5, और बट्टा में 30। काट दीजिए इसको, तो 17 तिया 51, मतलब कि संख्या कैगो निकला? 17 गो। संख्या कैगो निकला? 17 गो। तो 17 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 17 है, ऑप्शन में कहीं 17 नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब यहां एक छूट गया होगा, यही ऑप्शन होगा मेरा आंसर, 1 नंबर, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो 1 से लेकर 200 प्राकृत संख्या को लिखना है, जिसमें 6 से जो विभाजित होगा उसको लेके बताना है, गिन के बताना है कि कई गो विभाजित होने वाला है 6 से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 6, 12, 18, इस तरह से 200 के पहले जो देखिए तो यहां 200 तक कहां है ना, तो 200 लिख दीजिए और 6 से भाग लगाइए। 6 तिया 18, 2 आया, 6 तिया 18, फिर 2 आया। अगर ये 2 नहीं रहता तो ये 6 से कट जाता कि नहीं, तो 2 इसमें से घटा लेंगे, यानी 198 जो होगा यह 6 से कटने वाली संख्या है। समझ में आया ये बात? बिल्कुल, ये इसमें कुछ नहीं है, इसको समझ लीजिएगा, 2-4 गो प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने ध्यान में आ जाएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से हम n निकालना है, मतलब संख्या निकालना है, तो अंतिम माइनस प्रथम ये फॉर्मूला आप जानते हैं,
अंतिम माइनस प्रथम, अब माइनस में अंतर, अब बट्टा में अंतर। यहां से 0 आ गया, मतलब 198 में 6 से भाग लगाइए, 36 18, 36 18, 33 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए 33 है, 33 ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां 42 नंबर में कह रहा है कि 300 से लेकर 900 के बीच 17 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, ये बताना है। तो यहां से 306 लेंगे, 323 लेंगे, इसी तरह से आप आगे भी बढ़ते चल जाइए और कहां तक जाना है, 900 से कम में, तो 884 निकलेगा 900 से कम में, जो 17 से कटने वाला हो। अब यहां से n पूछ रहा है, तो n बराबर अंतिम माइनस प्रथम, तो अंतिम कितना है 884 माइनस प्रथम कितना है 306 माइनस अंतर कितना है जी 17 है। अब बट्टा में अंतर यानी 17 रख देंगे। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 884 माइनस, इसमें से आप घटाइए तो 16 में से 7 जाएगा 9, यहां हो गया 29, 29 में से 1 जाएगा 28 और बट्टा में 17 घटाइए, 5 9, यहां 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 और बट्टा में 17। 17 से काटिए इसको, 17 तिया 51, हाथ में 8, 8 पर 5 आएगा 85, 17 पचे 85 यानी 35 निकला। टर्म की संख्या कुल कितना निकल गया, यानी संख्या कितना निकल गया 35। ऑप्शन में देखिए 35 है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया 35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकीय कुल कितनी संख्या है जो 13 से विभाजित है। तो 3 अंकीय शुरू कहां से होता है 100 से ना, और 100 से कहां तक 999 तक। इसमें अब देखना है कि 3 से कटे वाला कौन कौन होगा, तो 104 होगा, 117 होगा, 130 होगा, इसी तरह से आगे देखना है। तो कितना तक जाना है जी 999 में कौन हो जाएगा 988। अब इस तरह से पद निकल गया कि इतना में है, तो अब 13 से कटे वाला संख्या बताना है, यानी संख्या बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, तो अंतिम माइनस प्रथम, प्रथम कितना 104। ये सब फॉर्मूला ये सब बता दिया गया है आपको, पहला ही वीडियो में बताया गया है, यानी जो संख्या से संबंधित लेक्चर जो दिया जा रहा था ना, फर्स्ट लेक्चर में ये देखिएगा आप जाके, ठीक है ना। पार्ट 1 वीडियो में ये सब दिखाया गया है, ये सब फॉर्मूला जितना भी है सब बताया गया है। ये कहां से आ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो माइनस प्रथम माइनस अंतर, अंतर कितना का जा रहा है जी 13 का, 13 और बट्टा में अंतर यानी 13। पिछले वीडियो को जाके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही सब देखिएगा, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब 104 में से अगर 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 91 आ जाएगा और बट्टा में 13। यहां घटाइए तो 7 आएगा, 8 में से 1 गया 7, इधर 1 हासिल देंगे तो 18, 18 में से 9 गया 9 और यहां 8 बचा 8 और बट्टा में 13। काट दीजिए, अब काटिए आंसर आ जाएगा 13 छक 78, 13 छक 78, 13 17 से 69 मेरा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा दोस्त 69 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो दोस्त इस तरह के क्वेश्चन जो भी दिखाई देगा ना, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड रहता है और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना रहता है। जब आप सेट कर लिए ना, ये माइंड में सेट कर लिए, तो आपको सॉल्यूशन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसको बारंबार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आता जाता है ना, ये सब एग्जाम में आते जाते क्वेश्चन आता है, तो ये सब पर विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकीय कुल कितनी संख्या है जो 25 से कटने वाला है। तो 25 से कटने वाला देखना है, तो 4 अंकीय कहां से शुरू होगा 1000 से, 1000, 1025, 1050, इस तरह से आप निकलिएगा कहां तक 9975 तक। ये संख्या है जो 25 से कटने वाला है। संख्या बताना है, मतलब n का मान। फॉर्मूला क्या बताया गया है, अंतिम माइनस प्रथम माइनस अंतर बटा में अंतर।
तो अंतिम कितना है, अंतिम यहां देखिए 9975 माइनस प्रथम कितना है 1000 है, माइनस अंतर देखिए, अंतर सब में 25 25 के जा रहा है कि नहीं, तो 25 अंतर है, 25 लिख दीजिए और बट्टा में अंतर यानी 25। सोल्यूशन कीजिए 9975 माइनस 1000 में से 25 जाएगा 975 बट्टा में अंतर यानी 25। बस सॉल्यूशन कीजिए आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना निकलेगा 9000 और बट्टा में 25। 9 के 36 360 संख्या कैगो निकला 360। ऑप्शन में कहीं दिया है 360, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर में कह रहा है कि 700 से लेकर 1500 तक कुल कितनी विषम संख्या है, इसको बताना है। तो 700 से लेकर 1500 के बीच बताना है, ठीक है ना। तो 701 703 705 इस तरह से विषम संख्या कहाँ होगा, तो इससे एक कम यानी 1499। 1499 यहाँ से n का मान निकालना है, फॉर्मूला वही अंतिम माइनस प्रथम। अंतिम कितना है 1499 माइनस प्रथम कितना है जी 701 माइनस अंतर कितना का 2 का बट्टा में अंतर यानी 2। 1499 माइनस 699 और बट्टा में 2, यहाँ 0 0 हो जाएगा और 8 बटा में 2 यानी काट दीजिए, 800 को 2 से काटेंगे तो 400 आएगा। 400 विषम संख्या की संख्या कितना है 400। ऑप्शन में 400 है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो दोस्त इस तरह से आप संख्याओं का योगफल निकालने का तरीका जाने। और ये अंतिम था वीडियो संख्या से संबंधित योगफल निकालने का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यवस्था के नियम को लेके आएंगे। तो दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए